तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। 2026 में बिटकॉइन की कीमत आखिर होगी क्या? ये वो सवाल है जिसने समझिए पूरी फाइनेंस की दुनिया को दो खेमों में बांट दिया है। एक तरफ एक्सपर्ट्स हैं जो कह रहे हैं कि कीमत आसमान छुएगी, और दूसरी तरफ वो हैं जो एक बहुत बड़े क्रैश की चेतावनी दे रहे हैं। तो बिटकॉइन आज एक ऐसे मोड़ पर है जहां कोई नहीं जानता कि आगे क्या होगा, और सच कहूं तो यही बात इसे इतना दिलचस्प बनाती है। अब देखिए, जो लोग बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं, उनका मानना है कि बिटकॉइन $2.25 लाख तक जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव हैं, वो इसे $10,000 तक गिरते हुए देख रहे हैं। ये कोई छोटा मोटा फर्क नहीं है। ये तो मतलब मार्केट के फ्यूचर को लेकर दो बिल्कुल ही अलग अलग कहानियां हैं। तो सवाल उठता है कि भाई इतना बड़ा फर्क क्यों? जवाब छिपा है दो बहुत मजबूत लेकिन एक दूसरे से एकदम अलग कहानियों में। एक कहानी है नए दौर की और दूसरी है पुराने ऐतिहासिक साइकिल्स की। चलिए एक एक करके दोनों को समझते हैं। तो पहली कहानी इस भरोसे पर टिकी है कि इस बार सब कुछ अलग है। ये कहानी है एक नए दौर की। कहानी ये है कि अब बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मतलब कि इंस्टीट्यूशनल मनी इस गेम में उतर चुका है, और माना यह जा रहा है कि उन्होंने बिटकॉइन के खेलने का तरीका ही हमेशा के लिए बदल दिया है। और इस बदलाव की सबसे बड़ी वजह वो है स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ। अब ये क्या चीज़ है? आसान भाषा में समझिए, ये बिल्कुल स्टॉक मार्केट की तरह है। ये पेंशन फंड्स और बड़ी बड़ी कंपनियों को मौका देते हैं कि वो आसानी से बिटकॉइन में पैसा लगा सकें। मतलब अब उन्हें खुद बिटकॉइन खरीदने, उसे सेफ रखने के झंझट में नहीं पड़ना पड़ता। और बस इसी एक चीज़ ने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत बड़ा दरवाज़ा खोल दिया है। अंदाजा लगाइए, गोल्ड ईटीएफ को जो करने में करीब 20 साल लगे, बिटकॉइन ईटीएफ ने वो सिर्फ 1 साल में कर दिखाया। मतलब जिस स्पीड और स्केल पर पैसा बिटकॉइन में आ रहा है, वो देखने लायक है। सच में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, और इसी को नए दौर का सबसे बड़ा सबूत माना जा रहा है। और सुनिए, ये तो शायद बस शुरुआत है। अनुमान ये है कि 2026 के आखिर तक देशों की सरकारों, वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स और बड़ी-बड़ी पब्लिक कंपनियों से कुल मिलाकर $426 बिलियन से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट आ सकता है। सोचिए जरा, ये रकम एक सुनामी जैसी है जो बिटकॉइन की डिमांड को एक अलग ही लेवल पर ले जा सकती है। तो जो लोग इस नए दौर की बात करते हैं ना, उनका सबसे बड़ा पॉइंट यही है। बिटवाइज एसेट मैनेजमेंट की ये लाइन सब कुछ साफ कर देती है। वो कहते हैं कि भैया, अब जब इतना इंस्टीट्यूशनल पैसा आ गया है, तो बिटकॉइन के जो पुराने पैटर्न थे वो अब भविष्य नहीं बता सकते। सीधी सी बात है, गेम बदल चुका है। लेकिन क्या सच में गेम बदल गया है? चलिए अब दूसरी कहानी पर चलते हैं। ये कहानी उन लोगों की है जो मानते हैं कि इतिहास को भूलना नहीं चाहिए। ये कहानी है पुरानी गूंज की, और इसका मानना है कि बिटकॉइन आज भी उन्हीं पुराने बार बार दोहराए जाने वाले साइकिल्स में फंसा हुआ है जिन्होंने हमेशा से इसे चलाया है। अगर बिटकॉइन की हिस्ट्री देखें तो इसमें एक बड़ा ही हैरान करने वाला 4 साल का पैटर्न दिखता है। हर 4 साल में एक बुल मार्केट अपना टॉप बनाता है और फिर उसके बाद एक बेयर मार्केट का बॉटम आता है। ये एक रिदम की तरह है जो अब तक बार बार दोहराया गया है। तो पॉइंट ये है कि जो पुराना डेटा है वो एक बहुत मजबूत दलील देता है। अगर ये पैटर्न आगे भी चलता रहा तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि 2026 में बिटकॉइन कहाँ खड़ा होगा। और ये बात उस इस बार अलग है वाली सोच को सीधा सीधा चैलेंज करती है। और बस यहीं से शुरू होता है बेयर केस, यानी मंदी का नजरिया। जो लोग इन ऐतिहासिक साइकिल्स पर यकीन करते हैं, उनमें से ज्यादातर एक बड़ी गिरावट की चेतावनी दे रहे हैं, ठीक वैसी ही जैसी पिछले साइकिल्स में भी हुई है। ब्लूमबर्ग इंटेलिजेंस के एक मार्केट स्ट्रैटेजिस्ट हैं माइक मैग्लॉन, और उनकी चेतावनी सच में काफी सीरियस है। वो 90% तक के क्रैश की बात कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो 2026 बिटकॉइन के लिए अब तक का सबसे बुरा साल बन सकता है। 90% की गिरावट, इसका मतलब है बिटकॉइन की कीमत गिरकर सीधा $10,000 पर आ जाएगी। ये एक बहुत बड़ी वार्निंग है कि इस मार्केट में रिस्क अभी भी कितना ज्यादा है। पर सवाल ये है कि ऐसा होगा क्यों? देखिए, जो बेयर केस वाले हैं वो कुछ बड़ी वजहें बताते हैं। पहली, मार्केट में दूसरे डिजिटल एसेट से कंपटीशन बढ़ रहा है। दूसरी वजह है एक पोस्ट इन्फ्लेशन डिफ्लेशन का दौर आने का डर, मतलब महंगाई के बाद चीजों के दाम गिरने का खतरा। और तीसरा, पूरी दुनिया की इकोनॉमी में मंदी का डर। अगर ऐसा होता है तो इन्वेस्टर्स बिटकॉइन जैसे रिस्की एसेट से दूर भागेंगे।
तो अब हमारे सामने दो बिल्कुल अलग-अलग कहानियां हैं। एक तरफ है इंस्टीट्यूशनल पैसे की नई सुनामी और दूसरी तरफ है पुराने साइकिल्स की गूंज। और 2026 का मार्केट इन्हीं दो ताकतों के बीच का एक जंग का मैदान है। यहीं तय होगा कि बिटकॉइन का फ्यूचर कौन लिखेगा। तो नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि बिटकॉइन अब अपनी लाइफ के एक नए फेज में जा रहा है। ये एक ऐसा मार्केट है जो बदल रहा है। जो पुराने पैटर्न थे, अब उन पर आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि अब उन्हें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से आ रही एक जबरदस्त नई डिमांड से टक्कर मिल रही है। तो इस नई रियलिटी को देखकर एनालिस्ट्स क्या कर रहे हैं? अब वो कोई एक फिक्स प्राइस बताने के बजाय अलग-अलग सिचुएशन के हिसाब से रेंज बता रहे हैं। जैसे जो कंजर्वेटिव अनुमान है वो ये मानकर चलता है कि ईटीएस में पैसा धीरे धीरे आएगा और सरकारी नियमों में देरी होगी। दूसरी तरफ जो बुल केस है वो ये मान रहा है कि ईटीएफ में पैसा तेजी से आएगा और कॉर्पोरेट फोमो देखने को मिलेगा। फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, जब एक कंपनी को देखकर दूसरी कंपनियां भी पीछे रह जाने के डर से मार्केट में कूद पड़ती हैं। तो इसका निचोड़ क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि बिटकॉइन का मार्केट अब पहले जैसा नहीं रहा। वो दौर गया जब मार्केट सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स यानी छोटे निवेशकों के जोश और हाइप पर चलता था। अब ये एक ऐसे दौर में जा रहा है जहां इसका फ्यूचर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस की स्ट्रेटजी और दुनिया भर के मैक्रो इकोनॉमिक फोर्सेस यानी बड़ी आर्थिक ताकतें तय करेंगी। और ये सब हमें एक आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है, क्या बिटकॉइन आखिरकार एक मैच्योर फाइनेंशियल एसेट बन रहा है, सोने जैसा, या ये आज भी एक स्पेक्युलेटिव रोलर कोस्टर ही है जिसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है? 2026 में जो भी होगा वो इस सवाल का जवाब देने में हमारी बहुत मदद करेगा।